हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर, आप लोग की होलिस्टिक लाइफ कोच। सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है, एज यू कैन सी, आपकी मैरिज प्रिडिक्शन होगी। एनर्जी अपडेट डेफिनेटली मैं करूँगी। ठीक है, वो मुझे चैनल मैसेज आ गया है कि कौन सा करना चाहिए, जैसे कि आपका रिक्वेस्ट है करियर के अकॉर्डिंग। तो आज मैं करियर का जो है एनर्जी अपडेट कर दूंगी, आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो वो मैं एनर्जी अपडेट इसके पहले या इसके बाद मैं डाल दूंगी। सो जिनको भी करियर के बारे में जानना है, आप वो एनर्जी अपडेट देख लेना। मैं आई बटन और इंड स्क्रीन पे दोनों ही जो है जगहों पे दे दूंगी। सो वहाँ से जाकर जिनको करियर प्रोडिक्शन देखना है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, और भी मैंने एनर्जीज अपडेट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, वो टाइमलेस रीडिंग्स हैं। सो आप जाके मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो ये जो रीडिंग है आप लोग के बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग होगी। ओके, आप चाहे तो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग या फिर इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इंट्यूशन से दोनों ही ग्रुप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे दोनों ही ग्रुप के मैसेजेस को देखना है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही ग्रुप चूज करना है इंट्यूटिवली, तो आप वो भी कर सकते हो। सो जिनका भी बर्थ मंथ जो है जनवरी से लेके मई के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज करेंगे। जिनका भी बर्थ मंथ जून से लेके दिसंबर के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कार्ड सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे फर्स्ट जो कार्ड है हमारे पास द फूल का है, और जो सेकंड कार्ड है द लवर का। आपको इनमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है फ्रेंड्स, आप चूज कर लीजिए। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। आज मुझे इंट्यूटिवली ये ग्रुप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मुझे इसी डेक से ग्रुप्स निकालने चाहिए। सो मैंने ये निकाला आप सभी के लिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अपनी जो ग्रुप्स हैं उसके मैसेजेस को आप देख सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो दोस्तों, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 द फूल कार्ड को चूज़ किया है, तो लेट्स सी गाइस कि आपकी शादी किससे और कब होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जीज भी जानेंगे। ठीक है, कि आपकी करंट पास्ट की जो एनर्जीज रही है वो कैसी रही है, और आप अभी अपने जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, सो देखो, पहले तो मुझे जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है द फूल कार्ड को, सो आई फील गाइस कि आप सभी जो हैं अभी लाइफ के, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे हो सकते हैं। लाइक आपके कुछ लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है। ओके, आप मे बी शायद करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हो और एक पिक पॉइंट पे हो जहाँ पर आपके पास शायद सब कुछ है, जहाँ पे बैकग्राउंड सपोर्ट भी है। और लाइफ में एक पिक पॉइंट पे, मतलब एक बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे ग्रुप नंबर 1 की मुझे फील हो रही है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली बहुत बैलेंस हो। मे बी शायद आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, अगर आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है बहुत ज़्यादा अवेकन सोल लग रहे हैं, और कुछ मे बी शायद अवेकनिंग के इधर पहुँच रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा मे बी शायद आप लोग की पॉजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत हैवी एनर्जीज हो सकती है। द फूल जिन्होंने चूज़ किया है, या जिनका भी जो बर्थ मंथ है जनवरी से लेके मई के बीच में आ रहा है, आया है, तो आई फील फ्रेंड्स कि बहुत फॉर्जिंग हो रही है आपकी। शायद आपके फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग फैमिली है आपकी, बहुत ज़्यादा मे बी शायद अब मैनिपुलेट करने लगी है। अराउंड 2-3 साल से हो सकता है ये एनर्जी, और अभी की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा आपको हालात जो है बिगड़ी हुई दिख रही है आपकी। आई फील काफ़ी हो सकता है कि आपकी किसी फ्रेंड ने आपके बहुत ज़्यादा, पता नहीं किसकी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन है, बट यस, आपके कोई किसी बहुत अच्छे क्लोजेस्ट फ्रेंड ने आपको चीट किया है, घोस्ट किया है, आपको किसी बड़ी मुसीबत में शायद इन द इस रिसेंट पास्ट की कुछ एनर्जीज लग रही है। आपकी किसी बहुत क्लोज फ्रेंड ने आपको बहुत ही बुरे तरीके से कहीं फंसा दिया है, प्रॉब्लम में डाल दिया है आपको। ये वाली कुछ एनर्जीज मुझे पता नहीं किसकी है, बट यहाँ पे पिक हो रही है। बट मैं ना दोनों ही डेक से एनर्जीज लूँगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इसके जो मैसेजेस मुझे दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। और करंट एनर्जीज के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी कि अभी की जो एनर्जी है आपकी कैसी है। ठीक है,
यस स्ट्रेंथ, हाँ यस डेफिनेटली, कुछ लोग तो बहुत अच्छे पोजीशन पे दिख रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग की जो एनर्जी है अवेकनिंग हो रही है। द लवर एंड द मून, यस डेफिनेटली मेजर अरकाना की यहाँ पे देख रहे हो, ये खुद एक मेजर अरकाना का कार्ड है, और चार जो कार्ड मैं निकालने वाली थी ये भी मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ये पांचवा कार्ड है मेजर अरकाना से, कैन सी। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है शायद आपके लाइफ में कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ग्रुप नंबर वन। शायद आपका कोई कोर्ट केसेस चल रहा है, शायद आपकी फैमिली का कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लॉस, काफ़ी आपकी फैमिली, या तो आप, या अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, ओके, सो हो सकता है आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कुछ तो है, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है, कुछ आपके घर में आपके रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा, कुछ बहुत बहुत कुछ विवाद टाइप का मुझे लग रहा है। और दूसरी जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आई फील आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शायद अभी हो सकता है, आपको रास्ता में भी बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ चाहिए, ओके। और हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी को, कोई है यहाँ पे व्यूअर्स जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स पिक हो रही है, कि आपको बहुत ज़्यादा किसी ने घोस्ट किया है, चीट किया है, और लाइफ में आपको जैसे लग रहा है कि पूरी तरीके से आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे ऐसा भी पिक हो रहा है कि आपको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि आपका थ्रॉट चक्र बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि दम लगा के बोलना पड़ रहा है, बहुत खींच कर बोलना पड़ रहा है। सो इट्स मे बी पॉसिबल कि ये आपकी एनर्जी है, बहुत लोगों की ये मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, पता नहीं किसकी है, बट यहाँ पे मुझे पिक हो रही है कि आप में से कुछ लोगों की थॉट चक्र एक्टिव नहीं है, या कुछ ब्लॉक्ड है, तो फिर हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम है अभी, शायद आपको कुछ आई डोंट नो कुछ लोग को मालूम है या नहीं, बट यहाँ पे मुझे आपके गले में दाने फील हो रहे हैं कि हो गए हैं, दाने गले के अंदर है, शायद आपको कुछ प्रॉब्लम है गले से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जी स्पीक हो रही है, मुझे नहीं पता है ये किसकी है। तो जिनकी भी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको थ्रॉट चक्र का जो है कुछ रेमेडी करना चाहिए, आपको मरकरी का कुछ रेमेडी करना चाहिए, या तो आपके जो बर्थ चार्ट है, मरकरी वीक है, आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है प्लैनेट्स से रिलेटेड मरकरी के, आपको मरकरी में भी शायद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे वीनस कुछ वीक है, वीनस, या फिर आपका मून वीक है। आई फील आपके या तो मदर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर आपकी मदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग बिहेव कर रही हैं, या फिर आपकी मदर का कोई बहुत बुरा सिचुएशन है, शायद उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत वो वीक फील कर रही हैं, बहुत हो सकता है कि उनको कुछ वीकनेस है शायद, और ये भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा आपकी मदर, और उनको कोई हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, यहाँ पे मदर रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रही हैं, और जहाँ पे सब कुछ लोगों का ठीक है, जहाँ पे ये पिक पॉइंट पे पहुँचे हैं कुछ हमारे व्यूअर, उनकी जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो भी रिश्ता आ रहा है आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। ओके, सो ये मुझे कुछ एनर्जी स्पिक हो रही है। लेट्स सी गाइस कि जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे। बट मुझे यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी अगर मैं बताऊँ आपको लेकर, आपका दारकार का स्पाउस पता नहीं आपको पता है या नहीं, कुछ लोगों के जुपिटर हो सकते हैं, जुपिटर हो सकता है, जुपिटर। ओके, और सैटर्न और मार्स का कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ रिलेशन लग रहा है आपके बर्थ चार्ट से एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के प्लैनेट से। ओके, आपके प्लैनेट और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके प्लैनेट से कुछ बहुत अच्छा रिलेशन, शायद अगर आपके इसमें जुपिटर बहुत वीक है, ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, पावरफुल हो सकता है। अगर आप में कुछ सैटर्न का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ 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 प्रभाव है, आप देख पा रहे हो उसका नेगेटिव इफेक्ट देख पा रहे हो, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे मुझे लगता है कि उनका कुछ सैटर्न वगैरह काफ़ी अच्छा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ रिचुअल्स वगैरह भी सैटर्न्स की करते हैं। ओके, कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब जैसे लग रहा है आप चाहे जो भी हैं, मेल फीमेल,
जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, आपकी जो शादी होगी काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा। ओके, यहाँ पे एक मुझे नंबर, एंजल नंबर दिख रहा है 818, ठीक है, और 611 और 166, 11 11 यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, और मैं बोलने वाली थी। सो या 11 की नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। आपको जब इस पर्सन से मिलने वाले होगे ना, तो आपको ये नंबर, या आप जब अलग होगे तो आप, ओ माय गॉड, यहाँ पे स्ट्रेंथ 2 बार कार्ड आया है, यू कैन सी हियर। मैंने आपको कहा था कि आप दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है जो प्लैनेट आपका वीक है उनका स्ट्रॉन्ग हो, और कुछ जो प्लैनेट्स होंगे आपके, जैसे सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उनका भी सन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अगर सन वीक है तो मे बी शायद आपके फादर से आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, या कुछ फादर रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशली आपको डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी देखना पड़ता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये भी हो सकता है कि काफ़ी आपके फैमिली के इनेमीज भी रह चुके हैं पहले, आपके में भी शायद जो एंसेस्टर रहे हैं, आपके पूर्वज जो रहे हैं, काफ़ी इनेमी उनके रहे हैं। आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्स है, और यहाँ पे द हीरोफेंट है। जो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये जो आपके पार्टनर हैं, आपके सिटी स्टेट से तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये बाय चांस कुछ लोग कि आपके सिटी स्टेट से होंगे भी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रहते होंगे। शायद उनका हो सकता है कि वो नेटिव प्लेस हो, कहीं से भी आप हों, वो प्लेस जहाँ पे आप हैं उनका नेटिव प्लेस हो सकता है। या अगर ये लोग यहाँ पे रहते भी हैं तो भी हो सकता है आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं वो दूसरे सिटी स्टेट में अपने स्टडी से रिलेटेड ये दूर हैं, अपने करियर से रिलेटेड ये दूर हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे बाहर, इनका रिलोकेशन मुझे ट्रांसफ़र दिख रहा है कि वहाँ पे डिस्टेंस से ये रहते होंगे। मुझे आफ्टर गेटिंग मैरिड इस पर्सन का रिलोकेशन आपके स्टेट और आपके सिटी में लग रहा है, और या तो आपका इनके सिटी स्टेट में जाना होगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी। बट आपका कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड, वैसे तो बिफोर मैरिज, सॉरी मैं ये कहूँगी बिफोर मैरिज, इस पर्सन का रिलोकेशन आपकी सिटी स्टेट में होगा। यानी सपोज अगर आप यूपी में हैं तो कुछ ना कुछ करके अगर ये महाराष्ट्र में हैं तो यूपी में ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उनका काम, उनका करियर वहीं से, एक प्लेस जो है, आप सभी का जो है एक्सचेंज होगा एक दूसरे से। शायद इनकी ट्रैवलिंग आपके सिटी स्टेट में हो जाए और आप उनके सिटी स्टेट में हो जाएं, फिर आपका मिलना जुलना और बढ़ जाए। सो आपकी मैरिज के पहले की ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, क्लेंजिंग टू द पास्ट। आई फील, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये चांसेस भी है। आप जब इस पर्सन को मिलोगे, ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन की एंगेजमेंट हो रखी हो, या शादी तय कहीं हो गया हो, या फिर ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या किसी कमिटेड मैरिज कुछ, या इनकी शादी ऑलरेडी हो रखी हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद इन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनकी शादी, हो सकता है ये आपसे शादी ना कर पाए उस टाइम पे, इन्होंने किसी और से शादी कर लिया, और देन ये पर्सन, क्योंकि ये कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है, कार्मिक चीज़ें दिख रहा है इनके लाइफ में जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। सो उस पास्ट को क्लिंज करके, यहाँ पे एक एग्जैक्टली ये पूरा क्लियर मैसेज आ रहा है। सो मैं उस कार्ड के मैसेज को आपको बता रही हूँ, शायद आपके लिए ये हेल्पफुल हो। सो उस कार्मिक चीज़ों को रिलीज करके ये आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो ऑलरेडी या तो मैरिड है या तो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, हो सकता है उनकी इंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो रखी हो, बस वो ब्रेक करके वहाँ से निकल के आए। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कमिटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं इनकी लाइफ में। प्रोजेक्शन, यस, ये बहुत जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। 7-5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, पहले से मुझे केतु एंड राहु मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हुए दिख रहा है। शायद आपका जो लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7, 5, 4, 3, 2, 8, 6 हो सकता है, और इनका जो लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 7, 4, 3, 2, 5, 8, 9, कुछ 1 हो सकता है, और या फिर मास्टर नंबर भी हो सकता है, ओके। सो ये मुझे फील हो रहा है। एंड यस, ये जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग काफ़ी तक जो चीज़ें हैं एक साथ,
ठीक है। लाइक आप हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई काम करो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये पता है फ्रेंड्स कि आप ना शायद बिजनेस है, कुछ वर्क है, एक साथ करो। मुझे ऐसा है जैसे सोशल वर्क ये हो सकता है या कुछ जॉब वर्क होता है जो करियर में काफ़ी एक साथ ग्रो होते हुए आफ्टर गेटिंग मैरिड दिख रहे हो। ओके, अगर मैं नेचर की बात करूँ आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के, तो ये जो पर्सन है, कभी-कभी आपको फ़ील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं ये, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं और एग्ज़ैक्टली वो ऐसे ही होंगे। इतना ज़्यादा मुझे एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये फुल ऑफ पैकेज दिख रहे हैं शायद, हो सकता है दोनों में से किसी एक को, क्योंकि यहाँ पे मरकरी बहुत वीक दिख रहा है कुछ लोगों के लिए और वीनस का भी कुछ नेगेटिव प्रभाव मुझे आपके बर्थ चार्ट में दिख रहा है। सो इट मे पॉसिबल दोनों में से कोई एक जो है बहुत ही एक्सप्रेसिव है। हो सकता है मेरे वीवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। सो आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। ये तो मतलब प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या इरादा है, क्या चल रहा है माइंड में, वो पता नहीं चलेगा। सो आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहोगे। या तो आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, उनकी लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट देना हो, क्वालिटी टाइम जो है आपके साथ स्पेंड करना हो। तो इट मे पॉसिबल कि आप इनको लेके कुछ मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं तो आप कुछ ज़्यादा मतलब कुछ कन्फ्यूज़न में हो जाओ। हो सकता है क्योंकि आपके यहाँ पे तो पास्ट में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही, या तो इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। जहाँ पे अगर दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी है, तो वो टाइम लेगा दोनों इस कनेक्शन को समझने के लिए, दोनों के कनेक्शन को समझने के लिए। ओके, कि एग्जैक्टली ये है क्या। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आते हैं फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे ट्रस्ट एंड मोरालिटी सो जस्ट मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। सो अगर ये एनर्जी कुछ हद तक आपकी है तो देखो, आप ये रीडिंग को सुन रहे हो तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज बीच में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है इस कनेक्शन में। आपको इंडिविजुअली काम करना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी है। आपको डिवाइन पे फेथ रखना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। शायद आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो या कोई स्पिरिचुअल खुद की आपकी जर्नी हो सकती है, जहाँ पे आपको पेशेंस पे ये जो कनेक्शन है आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस में भी लर्न कराएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या एक कार्ड मैं निकालूंगी, क्या निकलता है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स, मैंने कहा आपको कि ये जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल है। आपको पूरा टोटली सरेंडर करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है और पेशेंस। अगर आप किसी को जानते हो, अगर ये कोई एनर्जी आपको मैच हो रही है किसी से, तो आप ले सकते हो। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डिवाइन पे, क्योंकि ये जो है आपकी शादी तो डेफिनेटली होगी, ऐसे किसी पार्टनर से होगी। आई फील आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, ये जो पर्सन है फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डल डस्की दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं दिख रहा है। डल हो सकता है, थोड़ा डस्की हो सकता है, बट यहाँ पे डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, फेयर और लाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है, अट्रैक्टिव स्किन कॉम्प्लेक्शन इनका दिख रहा है, फीचर दिख रहा है। अगर ये लड़के हैं तो इनको ना एक्सरसाइज करना, जिम जाना, बॉडी को फिट रखना, अट्रैक्टिव रखना, इन्हें अपीयरेंस पे, अपने लुक पे ध्यान देना बहुत पसंद है। अगर ये लड़की हैं तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी चबी हो सकती हैं, या फिर थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी हेल्दी में भी शायद हो सकती हैं। ओके, थोड़ी सी फिट हो सकती है, बट इतनी भी ज़्यादा मुझे हेल्दी नहीं दिख रही हैं ये। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये इनकी जो भी लाइक ये जैसे भी दिखती है बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर दिख रहा है। लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप भी बहुत जल्दी इस पर्सन से अट्रैक्ट होगे। आपको इस पर्सन के साथ, जिसके लिए भी आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इस पर्सन के साथ एक मैग्नेट जैसा आपको पुल फील होगा। एंड अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हो, अगर फीमेल हो, तो आपको भी सेम एनर्जी फील होगा। इस एक बहुत इंटेंस एनर्जी इस कनेक्शन में फील होगी। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए जो मंथ है बहुत ज़्यादा नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपका बर्थडे आता है या इनका बर्थडे आता है नवंबर में, या दोनों का ही आता है, मार्च, सितंबर और जनवरी का जो मंथ है
बहुत इम्पोर्टेंट है। अगस्त का इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, मई का इम्पोर्टेंट दिख रहा है मंथ, ठीक है। सो इसमें शायद आपका या इनका बर्थ मंथ आता है। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि हम्म, आपके लिए मैरिज के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स डिले शायद फेस करना पड़ सकता है। मे बी शायद आप जब चाहो, आप जब मिलो इनसे आपको लगे कि हाँ मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है। सो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे अभी ही शादी कर लेना चाहिए, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट मैरिड। बट उस टाइम पे शादी नहीं होगी आपकी। आपको कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए, क्योंकि लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है, इन अ वर्क दिख रहा है, इस पर्सन का भी अवेकनिंग दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करना होगा, एंड देन यू विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन, ओके। कुछ लोगों के लिए इनकी एज जो है 33, 35, 36, 37 एज हो सकती है, या आपकी जब एज होगी तब इससे शादी होगी। मुझे कुछ स्पेसिफिक एज दिख रहा है, ये तो शायद आपकी हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है, 33, 35, 36, 37। शायद आप इस एज के हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, तो डोंट वरी। आपको 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिले तो नहीं दिख रहा है, बट ये है कि ये इंसान जब भी आएगा आपको वेट करना पड़ेगा शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। शायद आप कम एज के हो। देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो मुझे एज का दिख रहा है, आप दोनों के बीच में शायद एज गैप हो सकता है, ऑनेस्टली अगर कहूँ तो मे बी शायद 13 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर, 10 ईयर, मे बी शायद ह्यूज एज गैप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। देखो, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, ये डेफ़िनेटली ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को चैलेंज करे, सोचने पे मजबूर करे। सबके लिए नहीं है, ये 1-2 के लिए मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है, बट यहाँ पे है कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, सिचुएशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ हद तक आएँगी इस कनेक्शन में। सो या और जिन लोगों की अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज भी दिख रही है, सो आई फ़ील हो सकता है फैमिली इश्यूज़ आपकी आएँगे। कभी फैमिली जो है इनकी तरफ से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि इनकी जो फैमिली है, थोड़ी-सी शायद इगोइस्ट है, बहुत प्राउडी टाइप की इनकी फैमिली, यानी आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं। सो थोड़ा सा कन्विंस करना प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। सो या दिस इज द मैसेज, ओके। सो ओके फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के लिए मैसेज गाइडेंस ग्रुप नंबर 1। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी द लवर कार्ड को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी बर्थ मंथ जून से लेके नवंबर दिसंबर के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस कि आपकी शादी किससे होगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को पिक करूंगी कि आपकी बेसिकली एनर्जीज क्या है, ओके। सो देखो, ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, आप इसे जनरल रीडिंग के ही तरह रखिएगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग से बाय कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, ठीक है। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा है, इसके अलावा मेरी कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करता है कमेंट सेक्शन में कि बाय कर लीजिए रीडिंग, सो वो मैं नहीं हूँ। अगर मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखा है तो मैं कमेंट में अपना नंबर अगेन क्यों दूंगी, ठीक है। सो ये बात का ध्यान रखिएगा, मेरा एक ही नंबर है, जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा है, ओके। इसी नंबर से आप अपनी रीडिंग की कंफर्मेशन ले सकते हो, ओके। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ ज्वाइन मी और इंस्टाग्राम एस श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ। वहाँ पे आप अपने जो क्वेश्चंस है लाइव सेशन में फ्री पूछ सकते हैं, और लेकिन जो पर्सनल रीडिंग्स होती है वो फ्री नहीं होती है, ओके। और ये जेंडर फ्री रीडिंग्स है, आप अपने जेंडर से कनेक्ट मत कीजिएगा, अपने एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, ओके। लेट्स सी फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या, वाओ, यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है द टावर, एंड यहाँ पे आया है द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल। आई फील फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में अभी के जो करंट की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आपको फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है, चीज़ें ऐसे की ऐसे ही स्टक रहेगी, आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम रहती है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये आप एनर्जी को पिक कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अगर कुछ होना है तो अभी क्यों नहीं हो रहा है,
हो सकता है कि आप अभी जो है करियर में भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, ओके, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, ओके। और आप ना जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, मे बी शायद आपको करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या मैरिज में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सो यू फील लाइक कि क्या सही में यही पर्सन है, क्या यही डेस्टिन्ड पार्टनर है। शायद हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, वहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होता है, ओके। बट आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज आ रही हैं, शायद नो कॉन्टैक्ट जोन भी है। और इट मे पॉसिबल आपके जो पार्टनर है जिनसे आप डील कर रहे हो, ओके, मुझे लगता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो बट इस टाइम पे साइलेंट जोन में हो। आप दोनों ही, शायद आप स्पाइन करते हो, इस पर्सन को स्टॉक करते हो एंड ये पर्सन भी आपको स्टॉक करता है, स्पाइन करता है, बट अपने फीलिंग्स को आपके सामने रख नहीं पा रहा है। एंड ऑल्सो आई फील दैट कि आप दोनों एक, या तो आपके पार्टनर जो हैं इंगेजमेंट इनकी हो चुकी है, उनकी शादी भी शायद अभी इन्होंने कर ली है, आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे फील हो रही है, मुझे पिक हो रही है। शायद आपके पार्टनर अभी इंगेज्ड हैं, आपको लगता है कि अरे अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कैसे स्टार्ट हो सकता है। सो मुझे एक ब्रेक थ्रू, एक एक मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, दोनों ही इंसान स्टक कर फील कर रहे हो, एक चीज़ें आगे बढ़ सकती है या नहीं, ड्रीम पूरा हो सकता है या नहीं कनेक्शन में, ये फील कर रहे हो। और कुछ लोग जो टोटली सिंगल हैं, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपका एक सवाल ये है यूनिवर्स से कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एंड आपके लिए कोई पार्टनर है या नहीं है। ऐसा भी लग रहा है कि आप ना लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील कर रहे हो सकता है आपको, आई डोंट नो व्हाई बट आपको लुक से बहुत ज़्यादा जज किया गया है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर टाइप के इंसान हो, आप ज़्यादा लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको मे बी शायद मेकअप करना उतना पसंद नहीं है, आपको सिंपल एंड ऐसा नहीं कि मेकअप नहीं करते हो, आपको सिंपल लाइफ मुझे लगता है कि बहुत पसंद है, जहाँ पे आपको लुक के वजह से शायद जज किया गया है। सो आई फील लाइक कि आप अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट की भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। ग्रुप नंबर 2, मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे साइकिक टैरो रीडर, टैरो कार्ड रीडर है और एकदम मजिशियन है, जहाँ पे माइंड रीडिंग भी आप क्विकली कर सकते हो, बहुत अच्छी माइंड, अगर आप माइंड रीडर नहीं भी हो तो भी मुझे लगता है कि आप माइंड रीडिंग बहुत इजीली क्विकली लोगों की कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपने बहुत अच्छे नो जैसे एक होता है ना कि इंसान के फीचर को रीड करना, आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना है, आप इंसान के फीचर को रीड करते हो कि इसकी अगर ऐसी फीचर है तो ये कैसा इसकी मेंटेलिटी कैसी हो सकती है, इस तरीके की मुझे। और ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है बट यस यहाँ पे कुछ पिक हो रहा है, या आपकी पहले की एनर्जी ऐसी रही है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे, आप लोगों को थोड़ा बहुत जज करते थे, आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे मुझे फील हो रहा है या तो आपको लोग जज करते थे, अपोजिट सेंस भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे आया है टेम्परेंस, शायद यहाँ पे भी आया था टेम्परेंस, 1 सेकेंड, ओ माय गॉड, टेम्परेंस 2 बार आया है आपकी भी एनर्जी में एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी में। सो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है, दोनों बार ही टेम्परेंस आया है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आप दोनों ही शायद जब आप मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस एंड यू दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करने की सोच रहे होंगे। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन की बहुत एनर्जीज फील हो रही है, मून की बहुत एनर्जीज फील हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। आई फील ये जो पर्सन होंगे बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन ऐसे टाइप के भी हो सकते हैं कि ये कब क्या बोल दें, इनको भी पता नहीं रहता। हो सकता है कि इनके इनेमीज भी बहुत ज़्यादा हों, ऐसा लग रहा है कि कब क्या बोल दें, लोगों को बुरा लगे या भला लगे, बस इनको बस कहना है उस टाइम पे, ऐसा कुछ हो सकता है इनके साथ सिचुएशनशिप। आप इसको नेगेटिविटी कह लो, नेगेटिव टाइप कुछ नेचर कह लो या जो भी कह लो, बट यहाँ पे जो मैसेज मैं पिक कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये तो नहीं बताएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स हमारे पास है, 9 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखो यहाँ पे सिमिलर मैसेज कुछ मुझे पिक हो रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से भी, कि आपके जो पार्टनर होंगे उस जब आप मिलेंगे, या इनका नेचर क्या है पता है,
ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना पसंद है, लाइफ़ में ग्रोथ करना पसंद है। थोड़े से आप कह सकते हो कि ये मटेरियलिस्टिक है, ठीक है? पैसा कैसे आएगा, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, लाइफ़ में ग्रोथ कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग कुछ है जो कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्या खुश हो सकते हैं लोग, ये सोचते बहुत ज़्यादा होंगे। आई फ़ील ये जो पर्सन है, हो सकता है जब आप मिले शादी-वादी को लेके इतना इंटरेस्टेड भी ना हो। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि हो सकता है मेबी जो कोई भी इनकी सिचुएशन हो, मेबी शायद इनको किसी ने बहुत ज़्यादा बैक स्टेप भी किया है, शायद मैरिज में या रिलेशनशिप में या जो कुछ भी इनकी लाइफ़ में सिचुएशनशिप रही हो। ये जो पर्सन है, जहाँ तक मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ये इंसान इतना रेडी नहीं होगा अ, जिस तरीके से शायद आप रेडी हो। शादी-वादी को लेकर ये इतनी इंटरेस्टेड नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी शादी भी करना चाहेंगे जब आप मिलेंगे। सो या बट हो सकता है कि आपसे ये मिले बस एक कैज़ुअल रिलेशनशिप के लिए मिले, बट आपको मिलकर ये इंसान ऐसा लगेगा कि फँस गया। ये वाला, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पे ये पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इतना ये इंटेंस एनर्जीज़ आपको लेकर क्यों पिक कर रहे हैं। ओके, सो ये जस्ट आपके साथ एक फैमिली प्लान करेंगे, फैमिली कमिटमेंट, ग्रोथ कनेक्शन में एक परफेक्ट कनेक्शन आपके साथ ये फील करेंगे। एंड आपको भी अ, हो सकता है बताएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना भी बताएं, क्योंकि ये इंसान जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, बोलता है तो बहुत बोलता है, कुछ लोगों के लिए नहीं बोलता है तो बिल्कुल नहीं बोलता है। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे वो। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है उनकी नेचर और क्या हम जान सकते हैं द मास्टर। डेफिनेटली ये मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रहे हैं। मटेरियल लाइफ पे कैसे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा इमोशनली ये अपने अपने इमोशंस को ये बहुत बड़ा ही साइड में रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ओके, ये अपने लाइफ में कंपटीशन से ही अभी तक जब आप मिलेंगे ये आगे बढ़े हुए हैं, कभी भी इतना इमोशनल नहीं हुए हैं। मे बी शायद कुछ लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल भी रह चुके हैं, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉसेस को फेस किया है, घाटा ही घाटा हुआ है इमोशंस की वजह से। सो मे बी शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग का भी सामना किया है। सो शायद आप मिलेंगे तब तक ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे, बदल गए होंगे। सो जिसकी वजह से कि थोड़े से रूड एंड एग्रेसिव फील हो सकते हैं। न्यू विज़न, सो काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि ये एक न्यू पार्टनर है जो लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ रहे हैं। ये इंसान वो पर्सन है जो टोटली आपकी लाइफ चेंज करके रख देगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपके करियर में सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, तो इनकी सोच भी कुछ इसी तरीके से होगी कि इनके साथ जो भी कोई इंसान है वो भी ग्रोथ करे, लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सो ये वाली कुछ एनर्जी, इंडिपेंडेंसी, लीडरशिप की क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। स्ट्रेस, मुझे लगता है ये जो इंसान है अपने साथ के जितने भी इंसान है, ठीक है, उसको ये खुद भी स्ट्रेस फ्री रहता है एंड सामने वाले को भी स्ट्रेस फ्री रखना चाहता होगा, उस टाइप का कुछ नेचर होगा। एंड आई फील समटाइम्स इट्स लाइक ये पर्सन खुद ही एक सर दर्द बन जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये तो बाकी टाइम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बट इनका जो गुस्सा हो सकता है बहुत 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 तेज हो सकता है। शायद ये जैसा दिखे वैसा वो गुस्से में अलग ही दिखें, सामने वाला समटाइम्स कि सोचने लग जाए कि अरे भाई कुछ टाइम पहले तो ये ऐसा बिहेव कर रहे थे, इतना रूड एग्रेसिव कैसे हो सकते हैं। इम्पल्सिव इम्पल्सिव तो नहीं है ये, बट कुछ एनर्जीज इनकी ऐसी हो सकती है जो इम्पल्सिव इनको बना सकती है। ओके, आई फील फ्रेंड्स कि ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छे फेमस हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे ये फेमस हैं। ये कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं मे बी आर्टिस्ट हो सकते हैं। ओके, और हो सकता है इनका जो उठना बैठना है कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छे लोगों के साथ होता है, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट। मॉडल भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। ओके, एंड आई फील इनका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर ओल्ड सोल मुझे फील हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या जान सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। वाओ, टेम्प्ट सक्सेस, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड होंगे।
न्यू बिगनिंग, और यहाँ पे है सेक्रीफाइस एंड विजडम। बहुत पावरफुल कोई पर्सन है फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल कोई पर्सन है। अपने एनर्जी ना केवल ही पैसे को लेकर, मुझे लगता है कि इतना शो ऑफ भी नहीं होंगे। ओके, इनका जो पैसा है, पावर है, शायद उस टाइम पे आप देख भी नहीं पाओगे, ये इतने सिक्रेटिव टाइप के होंगे। आई फील ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइटेड चीज़ों से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ही यू नो फेस करता है। तो जब आपकी लाइफ में ये आए, या ये अपनी लाइफ में सिंपलिसिटी को चाहेगा, एक यू नो परफेक्ट लाइफ को ही, एक सिंपल परफेक्ट स्मूथ लाइफ को चाहेंगे वो। इस लाइमलाइटेड और इस भागदौड़ की लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने के लिए चाहेंगे, और इसलिए एक अच्छे पार्टनर की तलाश में होंगे, लड़की या लड़का। और ये चीज़ आप में शादी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि शायद आपको सिंप्लिसिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव है, आपको बहुत ज़्यादा जज किया गया है। सो शायद ये पर्सन आपके अंदर ये अच्छा गुण इनको लगे, एंड दैट्स वाई दे विल फॉल इन लव विथ यू। ओके, एंड यस, ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें सक्सेस बहुत पसंद है, यस पसंद है, नो कभी नहीं सुनते हैं। एंड आई फील कि ये काफ़ी इनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा काम है। सो आई फील ये जो इनके साथ के जो भी पर्सन है, इनके इनेमीज भी हैं, लेकिन इनको चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे द स्वर्ड्स का कार्ड, दो बार एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, एक ये मैं जो है एस ऑफ स्वर्ड्स का ही कार्ड इसको फील करती हूँ। देखो, एक सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है इन दोनों कार्ड में। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, हो सकता है वर्क से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इनका जो डेली रूटीन है, बहुत ज़्यादा बोलना इनको पड़ता है। मे बी शायद ये कुछ लोगों के लिए जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या इनका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इनकी कम्युनिकेशन को यूज़ कर होती है। ये बस डायरेक्टली 1-2 घंटा बोलते ही रहते हैं, लेक्चर देते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं ये, प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं ये। ओके, और जर्नलिस्ट हो सकते हैं, शायद एक्टर, आर्टिस्ट हो सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। यू नो ये बिजनेसमैन कैसे हो सकते हैं, जो सेल्स सेल्स से रिलेटेड हो, ठीक है, सेल्स। ओके, सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जैसे कोई ऐसा कुछ, सेल्स में मार्केटिंग, कुछ ऐसा कुछ इनका बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे इनको कॉल पे कॉल, बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। ओके, ऐसा इनका कोई प्रोफेशन है, ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए ये फील हो रहा है, जहाँ पे इनको डील करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। फ्रीलांसर्स में भी वैसे ये हो सकते हैं। इनका इनका जो वर्क है मुझे ऑनलाइन, ओके, टीवी पे, ऑनलाइन, मुझे नेट पे, नेट का वर्क, ऑनलाइन वर्क, इस इससे ज़्यादा लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये डॉक्टर ही फील हो रहे हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। और बस मुझे वैसे यहाँ पे आर्मी, नेवी सच कहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ये एनर्जी किसी के साथ फ़ील हो रही है, आप प्रोफ़ेशन तब मत लीजिए, अगर एनर्जीज़ अगर किसी के साथ मैच हो रही है, तो आप एनर्जीज़ को पिक करेंगे। बट यहाँ पे सच कहूँ तो जो मुझे प्रोमिनेंट मुझे प्रोफ़ेशन दिखा, मैंने आपको वो बताया है। ओके, सो इससे ज़्यादा मुझे प्रोफ़ेशन दिख नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऑनलाइन वर्क दिख रहा है। ओके, जो मैंने प्रोफ़ेशन बताया वही एग्ज़ैक्टली मुझे फ़ील हो रहा है, तो मैंने वही प्रोफ़ेशंस का नाम लिया। और यस, ये जो पर्सन है काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, इनको पार्टी वगैरह करना फैमिली के साथ बहुत पसंद है। ओके, सो देखो यहाँ पे जो मुझे मंथ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है, अक्टूबर जून का बहुत दिख रहा है, मई मई का दिख रहा है, फरवरी नवंबर का दिख रहा है, ठीक है, जुलाई का भी दिख रहा है, अक्टूबर शायद मैंने कहा है ना, हाँ। और यहाँ पे जो डेट है 16/6 और 11/21/22, 19/16 और 10 10 जो है 14, ये बहुत मेजर इम्पोर्टेंट डेट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका मिलना, आपका शादी कुछ इसी डेट में फिक्स हो सकती है। और शादी कब तक हो सकती है, अगर ये किसी के साथ एनर्जीज मैच हुई है, तो हो सकता है आपके लिए 6 मंथ्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप जानते हैं, तो ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ लोग जिसके साथ कनेक्शन में है उन्हीं के साथ मैरिज हो सकती है। और अगर आप नहीं भी जानते तो 6 महीना आप वेट कर लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको प्रपोजल किसी से रिसीव होने वाले हैं। ओके, और 6 महीने से लेके मुझे 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और कुछ लोग के लिए मुझे लगता है कि आपके घर में शादी बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए शायद आपके लिए ये 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपकी एज कम है, 20 से नीचे है, सॉरी
22-23 के नीचे है तो हो सकता है 2.5 साल भी हो सकते हैं। ओके, तो वेट करना पड़ेगा। सो यार दैट्स इट फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के लिए टैरोट की तरफ से मैसेजेस, गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।